बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा चैनल या वीडियो देख रहे हों, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज हम श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 46 का पाठ आप लोग को हम सुनाएंगे। अब हमारे पीछे का पाठ में आप लोग सुने होंगे कि भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल और मसल कर फिर दिन का अंत हो गया। अब हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित बिना थके हुए वहाँ आ गए जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी थे। अब उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाए। अब उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी के मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। अब श्री राम जी की कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अब अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट आए। राक्षसों के प्रदोष यानी सायंकाल को प्रदोष कहते हैं। जो सायंकाल की समय अब होती है उसको प्रदोष कहते हैं। काल का बल पाकर रावण को दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। अब राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल के बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार मानते नहीं। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों से हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बलवान वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं यानी वीरता दिखलाते हैं। अब राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अधिकार ये जो दोनों रावण के पुत्र हैं, यही सेनापति बनाया गया था। तब इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। अब राक्षस लोग तो माया में निपुण होते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि पल भर में अत्यंत अंधकार कर दिया और खून, पत्थर और राख की वर्षा करने लगे। अब आगे कथा है। देखि निबिड़ तम दशहु दिशि कपिदल भयहु खभार। एक न देखई जहाँ तहाँ करही पुकार। अब दशों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता, इतना अंधकार हो गया और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना, अलिए बोली अंगद हनुमाना।
समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। अब श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। और सुनते ही वो दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, अज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। अब जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि सुख पाई प्रकाशा, अधाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। अब भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। अब जहाँ इतने बड़े महान शक्तिशाली योद्धा हों, उनके सामने कौन, सामने शत्रु की सेना ऐसे भागी जैसे कोई उनके पीछे पड़ गया हो। अभागत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गाही पद डारही सागर माही, अमकर उरग झस धरि धरि खाही। अब भागते हुए राक्षस योद्धा को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत यानी आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय। गरजहि भालु बलि मुख, रिपुदल बल विचलाई। अब कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अब अपने बल से शत्रु दल की विचलित करके रीछ और बानर गरज रहे हैं। हाँ निशा जानी का पिचार आए जहाँ कौशलाधनी। राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत सम वानर तब ही। अब रात हुई, जानकर वानरों की चारों सेनाएं यानी टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार इस तरफ देख लेते थे, उनकी पूरी थकान मिट जाती थी। शरीर में जो दर्द रहते थे, घाव होते थे, वो सब भगवान श्री रामचंद्र जी के देखते ही सब वैसे जैसे पहले थे वैसी हो जाते थे। अब वहां क्या चल रहा है लंका में, रावण की सेना में, अब आगे की कथा है। उहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहसी सुभट जे मारे। आधा कटुक कपिन संघारा, कहूँ बेगी का करिय विचारा।
मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। अब वहां रावण सभी मंत्रिमंडल सभी मंत्रियों को बुलाकर बोल रहा है। तब उनके जो एक बहुत बूढ़े राक्षस थे, तो माल्यवंत नाम उनका था। अब माल्यवंत क्या कह रहे हैं, माल्यवंत अट जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। अब माल्यवंत नामक एक राक्षस अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना था और श्रेष्ठ मंत्री भी था और बुद्धिमान मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। अब बोला, जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुण हो ही न जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। अब वो मंत्री बहुत अच्छी बात बोल रहा है, रावण को समझा रहा है कि जब से तुमने सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख आज तक नहीं पाया, ऐसा उनका मंत्री माल्यवंत कह रहा है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, अजहि मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान। अब भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खलवन दहन, गुनागार घन बोध, शिव विरंच जहि से वही, तासो कवन विरोध। अब जो काल स्वरूप है, दुष्ट के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। अपरिहरु बयरु देहु बय देहि, अभजहु कृपा निधि परम शनेहि, ताके वचन बान सम लागे, अकरिया मुख करि जाहि अभागे। अब बोल रहा है माल्यवान जी रावण से कह रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से बैर छोड़ दो और जानकी जी को उनके पास वापस दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। अब रावण को उसके वचन बाण समान लगने लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। अब रावण अपने नाना को ही कटु वचन बोलकर वहां से निकालना चाह रहा है। बूढ़ भयसीनत मरते तो ही, अब जनि नयन देखावसी मोही, तही अपने मन अस अनुमाना, अबधो चाहत यही कृपा निधाना। अब रावण क्या बोल रहा है,
तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह नहीं दिखलाना। रावण के यह वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना चाहते हैं, क्योंकि रावण को कोई भी कुछ बोलता है उसे समझ में नहीं आता। असो उठी गयऊ कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखी हूँ मोरा, करी हूँ बहुत कहूँ का थोरा। अब वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उड़कर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। इससे अच्छा जो मैं कल करूँगा वो आप देखना। अब रावण अपने पुत्र का वचन सुनकर उसको थोड़ा सा भरोसा हुआ। कह रहा है, असुनि सुत वचन भरोसा, अप्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो भिनुसारा, अलागे कपि पुनि चाहूं दुआरा। अब पुत्र के वचन सुनकर रावण को थोड़ा सा भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया और विचार करते करते सवेरा हो गया। फिर वानर चारों दरवाजों पर जा लगे। अब सुबह का दूसरे दिन का युद्ध बहुत भयानक होने वाला है। गोपी कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युध धर निशिचर धाये, अगढ़ते पर्वत शिखर डहाए। अब वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किलों को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। महिदर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। गहरात जिम पविवात गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय। गहि शैल तेहि गढ़ पर चलावहि, जहाँ सो तह निशिचर है। अब उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेकों प्रकार से गोले चलाए। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर यानी चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उस किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुन श्रवण अस, गढ़ पुनि छेकाय। उतरो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलो बजाय। अब मेघनाद के कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किलों को घेर लिया। तब वहां वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। बहुत अच्छी कथा है। मेघनाद सुनि श्रवण अशु, गढ़ पुनि छेकाय। उतरो वीर दुर्ग ते,
सन्मुख चले बजाय लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।